जब भी रमेश की पत्नी गीता रमेश के साथ मायके जाने की बातें करती थी, तो रमेश भी रोमांचित हो जाता। रोमांचित होने का कारण था जवानी की दहलीज पर पैर रखती हुई उसकी खूबसूरत साली निशा। साली के साथ होने वाले रोमांटिक बातें और उसकी मुस्कान उसे बेहद पसंद थे। रमेश और गीता ससुराल पहुंच गए। गीता जहां रिश्तेदारों से बातचीत के लिए कहीं निकल पड़ी, वहीं रमेश अकेलेपन का फायदा लेते हुए साली के पास पहुंच गया और उसके साथ बतियाने लगा। वह साली के मंद मुस्कान और खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो चुका था। खुद को संभाल नहीं पाया और मौका देखते ही निशा के गाल पे एक चुम्बन जड़ दिया। जवाब में निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू बहुत दिनों से आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। आज मौका मिल गया, कह दूँ? रमेश उत्साहित दिख रहा था। उसे लगा शायद निशा भी वही चाहती होगी जो वह चाहता है। तो खुश होते हुए बोला, बताओ क्या बात है? निशा ने कहा, जीजू, अगर आपकी ये हरकत दीदी देख लेती तो उसे कैसा लगता? वह कितना टूट जाती, कभी सोचा है आपने इस बारे में? रमेश तनिक भी डगमगाए बिना बोल दिया, अरे पगली, तुम तो मेरी साली हो। वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है। यह सब तो तुम्हारी दीदी के साथ होते हुए थोड़े ही होगा। निशा बोलते तो हैं, वैसे कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि साली को फुसलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। निशा ने नजरें चुराते हुए कहा। रमेश रोमांचित हो रहा था। निशा ने फिर से उससे अनुरोध की, सुनिए जीजू, एक और बात भी बोलना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज शायद मौका हाथ में है, बोलो ना। रमेश सुनने को आतुर था। निशा ने नजदीक आते हुए कहा, मैं ठहरी आपकी इकलौती साली और आप मेरे इकलौते जीजू, मगर सोचती हूँ जब मुझे सिर्फ एक जीजू को झेलना इतना कठिन है, तो आपके घर में बारी बारी से आने वाले 5-5 जीजुओं को झेलना आपकी सबसे छोटी बहन मीनू को कितना कठिन लगता होगा, क्यों जीजू? निशा के मुंह से यह बात सुनकर रमेश का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, साली से हंसी मजाक एक सीमा तक कीजिए। याद रखिए, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, जैसे आपकी बहन बेटी है। दोस्तों, स्त्री कोई खिलौना नहीं, उसे सम्मान दीजिए। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।